कश्मीरी अवाम का करारा जवाब। जब जम्मू और कश्मीर के इंतखाबी नताइज बीजेपी के लिए इंतहाई मायूसकुन रहे। हालांकि भाजपा गुज़िस्ता 10 सालों से वादी में सदरराज की आड़ में अपने लिए माहौल साजगार करती रही और भरपूर कोशिश करती रही कि जब भी इंतखाबात का वक्त आएगा वो भरपूर अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर सके। जम्मू और कश्मीर में गुज़िस्ता एक दहाई के दौरान कई एक तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वादी में सड़कों की तामीर के अलावा एम्स का क्याम भी उसी दौरान अमल में लाया गया और एलजी के जरिए बीजेपी जम्मू और कश्मीर में अपनी पार्टी को एक लिहाज से मुस्तहकम करने का ख्वाब देखती रही। बल्कि बीजेपी के अलावा इलाकाई कायदीन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि तकरीबन 80% नशिस्तों पर कामयाबी के साथ बीजेपी रियासत में नई तारीख रकम करेगी। इस सिलसिले में भाजपा कायदीन 370 के खात्मे के हवाला दिया करते और कहते कि इसके बाद से इलाका के अवाम में एक नई उमंग पैदा हुई और जम्मू और कश्मीर की हमज जहद तरक्की की राह कुशादा हो गई और इलाका की अक्सरियत इस कानून के खत्म हो जाने से बहुत खुश है और उसका भरपूर फायदा बीजेपी को इंतखाब में मिलेगा। राय दही से कबल तक बीजेपी की दावों में एक मजबूती देखी जा रही थी, लेकिन राय दही के बाद से न सिर्फ जम्मू और कश्मीर के बल्कि मरकजी कायदीन की बातों से भी अदम इस्तेकाम और मायूसी झलकने। हाँ, वो कामयाबी के दावे जरूर कर रहे थे, लेकिन अंदाज में वो दमखम नहीं था और रायशुमारी से एक दिन कबल जम्मू और कश्मीर असम्बली के लिए 5 अरकान को नामजद करने का एलजी को इख्तियार देने से मुताल्लिक नई बात ने सूरत हाल को और भी अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया। सियासी तजिया निगारों ने मरकजी हुकूमत के इस ऐलान को चोर दरवाजे से इक़्तिदार तक रसाई हासिल करने की एक कोशिश करार दिया। वाज़ेह हो कि जम्मू और कश्मीर असम्बली में 90 नशिस्तें हैं और कामयाबी के लिए जादुई आंकड़ा 46 है, लेकिन इस नए कानून यानी एलजी की जानिब से 5 अरकान की नामजदगी के बाद असम्बली में नशिस्तों की तादाद 95 हो जाएगी और जादुई आंकड़ा 48 हो जाएगा, क्योंकि जिन 5 अरकान को एलजी की जानिब से नामजद किया जाएगा उन्हें न सिर्फ दीगर अरकान असम्बली के मुमासिल इख्तियारात हासिल होंगे बल्कि उन्हें वोट का हक भी हासिल होगा। साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इसके जरिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है और रायशुमारी से एक दिन पहले अचानक इस बात के ऐलान से वाज़ेह हो जाता है कि बीजेपी ने अपनी नाकामी ढांप ली और इस तरीका के जरिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिन 5 अरकान को एलजी की जानिब से नामजद किया जाएगा वो पूरी तरह बीजेपी के ही हामी और कायदी होंगे। हालांकि दुनिया दिखावे के लिए इस इंतखाब का कुछ और नाम दिया जा रहा है, पर एलजी का इंतखाब दरअसल दरपर्दा बीजेपी की मरकजी हुकूमत की सिफारिश किरदा ही होगा और तमाम अफराद असम्बली में बीजेपी के लिए वोट करेंगे। दीगर पार्टियों के खिलाफ अपनी तादाद बढ़ाने के लिए ये बीजेपी की एक साजिश ही मानी जाएगी। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के अलावा दीगर इलाकाई पार्टियों ने भी इस ऐलान पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसको गलत तरीका से इक़्तिदार पर कब्जा जमाने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस और एनसी कायदीन का इशार है कि जब सदर जमहूरिया को तक ऐसा कोई इख्तियार नहीं तो फिर एलजी को ऐसा इख्तियार कैसे हासिल हो सकता है। मरकजी हुकूमत के अमल को दस्तूर और जमहूरियत पर हमला करार देते हुए इसकी सख्त मुखालफत की जा रही है। अब इस सिलसिले में आगे क्या फैसला होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां तक जम्मू और कश्मीर के इंतखाबी नताइज की बात है, इससे वाज़ेह हो जाता है कि बीजेपी और खासकर मरकजी हुकूमत के तमाम दावे झूठ और फरेब थे। बीजेपी ने दावा किया था कि आर्टिकल 370 के खात्मा से इलाकाई अवाम खुश है, लेकिन नताइज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। अवाम ने उन्हीं पार्टियों को अपना वोट दिया जिन्होंने आर्टिकल 370 और कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली की बात की। तरक्की, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी से मुताल्लिक बीजेपी के तमाम दावेदारी के बीजेपी ने बैन अवी सतह पर तारीफ बटोरने के लिए कश्मीर की एक अलग ही तस्वीर पेश करने की भरपूर कोशिश की। गैर मुल्की कायदीन को कश्मीर का दौरा करवाया। आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के बाद से कश्मीर को खुशहाल और पुरसकून बताने के लिए कई कोशिशें की। इंतखाबात के दौरान भी मुख्तलिफ ममालिक से कायदीन को कश्मीर मदऊ करते हुए ये बताने की कोशिश की कि हमने वादी के माहौल को पूरी तरह तब्दील कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में खुद अपनी पीठ था दावा किया कि आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के जरिए हमने बहुत बड़ा काम किया और कश्मीर को 70 साल की गुलामी से निजात दिलाई। लेकिन आज जब रायशुमारी हुई तो सच्चाई पूरी तरह आया हो गई कि गुज़िस्ता 10 सालों से गैर मुनसिफाना तरीका से बीजेपी ने कश्मीर पर जो कब्जा कर रखा था और सदरराज की आड़ में गाज़िबाना इक़्तिदार के मज़े लूट रही थी, इससे अवाम किस कदर परेशान और तकलीफ में थे। और अवाम ने बताया कि आज जब उन्हें मौका मिला
تو انہوں نے اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے بھاجپا کے خاص گاسپانہ اقتدار کے خلاف اپنا غم و غصہ کا اظہار کیا اور بتا دیا کہ وہ جمہوری عوام کی جانب سے چنی ہوئی حکومت چاہتے ہیں اور علاقہ کی تقسیم کے ذریعے ان کی انفرادیت اور اجتماعیت کو کچلنے کی جو کوشش کی گئی وہ انہیں کسی بھی صورت قبول نہیں۔